अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द इंडोज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। जिस तरह से हम आपको टीएलपी मार्च के हवाले से मुसलसल आगाह करते रहे हैं, तो रात गए हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं और मुज़ाकरात में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। और ये पेशरफ्त हुई है कि हुकूमत जो है वो मुजाहिरीन के रास्ते में मजीद रुकावटें नहीं खड़ी करेगी और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस बुनियाद पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से भी अपने इस एहतजाज को पुरअमन तरीके से मुंतशिर करने की यकीन दहानी करवाई गई है। मंगल तक ये एहतजाज जारी रहेगा और मंगल के बाद इस एहतजाज को जो है वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर कर दिया जाएगा। ये फैसला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी क़यादत और वफाकी हुकूमत की तरफ से जो एक आला सतही वफ्द तश्कील दिया गया था, जिसमें वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूर कादरी और उनके साथ सूबाई वजीर कानून और दीगर सूबाई वज़रा शामिल थे। उन्होंने मुज़ाकरात किए। इसके साथ साथ एक और अहम बात यह है कि खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे साद रिजवी, जो कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा हैं, सरबराह हैं, उनके साथ कोट लखपत जेल में हुकूमती वफ्द ने मुलाकात की है और उसके साथ साथ राह हक पार्टी के रहनुमा मुआविया आजम ने भी मुलाकात की है और इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू की गई है। साद हुसैन रिजवी की रिहाई का मामला जो है वो भी इस अहम तरीन मुज़ाकरात में ज़ेरे बहस आया है और उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान इस तमाम सूरत हाल में गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी रिहाई के हवाले से भी बातचीत की गई है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि वफाकी वजीर मजहबी अमूर बड़े उलमा व मशाइख के जरिए भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से वजीर मजहबी अमूर ने जो बड़ी मजहबी शख्सियात हैं बरेलवी मकतब फिक्र की, उनके जरिए साद हुसैन रिजवी के साथ राब्ता करवाया और रात तकरीबन 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक ये मुज़ाकरात हुए। उसके बाद मुज़ाकरात जैसे ही इख्तिताम पजीर हुए तो तहरीक लब्बैक की तरफ से ये कहा गया कि वो सुबह के औकात में अपने मुजाहिरीन को जाकर आगाह कर देंगे, लेकिन रात के औकात में उन्हें तंग न किया जाए। इस वक्त मुजाहिरीन जो हैं वो मुरीद के में मौजूद हैं। रात उन्होंने मुरीद के में गुजारी है और उनका जो अगला प्लान है वो गुजरावाला की तरफ बढ़ने का है, लेकिन अभी वो अपनी क़यादत के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर पहले जो मुज़ाकरात में शरीक तहरीक लब्बैक के एक रहनुमा थे वो जलसा गाह में आए हैं, वो इस लॉन्ग मार्च में आए हैं और लॉन्ग मार्च में आके उन्होंने पैगाम दिया है कि तमाम कारकुनान जो हैं इस वक्त यहीं पर मौजूद रहें और अगले लाहे अमल का इंतजार करें। जैसे ही अगले लाहे अमल के बारे में क़यादत आगाह करेगी तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अभी हमारी मंजिल मुकम्मल नहीं हुई। रात मुज़ाकरात के लिए बुलवाया गया था और हमारे कायदीन गए अरकान शूरा और वहाँ शूरा के जो गिरफ्तार लोग हैं वो भी मौजूद थे। कायदे मिल्लत इस्लामिया हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब हाफिज़हुल्लाह, आपके हवाले से भी मुज़ाकरात में गुफ्तगू हुई। वो जो भी बातें हुई, जो मामलात हुए, जो मुज़ाकराती कमेटी है वो चूँकि सुबह आए हैं, वो जो ही उठते हैं मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद वो आके यहाँ पर ऐलान करेंगे कि क्या बात हुई है और हमारा अगला लाहे अमल क्या है। उतनी देर तक आप हुजूर के जिक्र से अपने जज्बात को गरमाते रहें। मैं इसलिए आया हूँ साथियों की वो आधी मीटिंग छोड़ के कि आप जिस इंतजार में ना हो कि अब हमने क्या करना है। हम जिस मकसद के लिए आए हैं हमने वो मकसद इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरा पाकिस्तान जो है वो गुजरांवाला तक आती है या फिर यहीं कामों की में अपने इस एहतजाज को जो है वो मंगल तक
وسیع کرتی ہے اور اس کے بعد یہاں سے ڈسپرس ہوتی ہے. اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. شکریہ.